So hello everyone, this is Khushi Pandey. You all are watching Vice with Suchi, where I'll be discussing about my journey of SSC stenographer. In short, how to become a सरकारी नौकर. तो आज का वीडियो GSC strategy पे based है and it is entirely based on my strategy which I had used in my previous examinations. और I had scored 28 out of 50 in SSC Steno examination 2024, which is in my opinion is good. But if you will follow the same strategy with some improvisation according to your convenience, I firmly believe that you will be able to score better marks than me और बहुत अच्छे marks आपको मिलेंगे. So let's start the video. So GS is considered as one of the deadliest subjects. इससे almost सारे बच्चे डरते हैं, मैं भी डरती थी, लेकिन मेरे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम था आपके कंपैरिजन में. मेरे पास मेरे भैया का एक्सपीरियंस था विच हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट, और वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी. देखिए, आपने बचपन से वो कहावत सुनी होगी ना, देयर इज़ यूनिटी इन स्ट्रेंथ. हमें यही यूनिटी तोड़नी है और इसी की स्ट्रेंथ को कम करना है. इसीलिए वी हैव टू डिवाइड आवर सब्जेक्ट इन 3 पार्ट्स. सबसे पहले कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के तीनों सब्जेक्ट्स आते हैं. एंड सेकेंड इज़ स्टैटिक जीके, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, और मुझे विश्वास है कि अगर आप मेरे अप्रोच से पढ़ेंगे तो यू विल एन्जॉय टू. एंड थर्ड इज़ करंट अफेयर्स. इसमें मेरी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है, क्योंकि लास्ट में करंट अफेयर्स का वेटेज कम हो गया था, इसीलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था इस पर. लेकिन आई विल टेल यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू कैन लर्न फ्रॉम करंट अफेयर्स. सो यहाँ पे हम मेनली परमार सर की वीडियोस के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन सी बैचेस, कौन सी उनकी सीरीज़ को फॉलो करनी चाहिए, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी. एंड हम यहाँ पे 1-2 टीचर्स के बारे में और बात करेंगे थोड़ी इलेबोरेटली. सो तो पहले हम कन्वेंशनल टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं. देखिए, अगर आपको लगता है कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जो साइंस के तीनों सब्जेक्ट्स हैं, आप उन्हें किसी इंडिविजुअल बैच या कोई ऐसा बैच जो आपको बेसिक से पढ़ा रहा हो और आप उससे आपका सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तो आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया, बिकॉज यू हैव वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, एंड आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस ऑन टाइम. इसीलिए इन माई ओपिनियन यू शुड गो फॉर दीज 2 बैचेस. फर्स्ट इज़ FRB एंड सेकेंड इज़ वन शॉट वीडियोज़ ऑफ परमार सर. ये दोनों ही वीडियोज़ जो हैं वो परमार सर की हैं, विच इज़ अवेलेबल फॉर फ्री ऑन यूट्यूब. और इसमें भी देखिए 2 कंडीशंस हैं. अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसका बेसिक कंप्लीट है, जो थोड़े दिनों से SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए FRB बेटर रहेगा, क्योंकि जो FRB बैच है वो प्योरली रिवीजन पर्पस से बनाया गया है. बहुत ही टू द पॉइंट चीज़ें हैं, कोई भी इरेलीवेंट चीज़ नहीं है. बहुत सर ने कंसाइज वे में पढ़ाया है और आपको रिवीजन करने में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा. लेकिन जो बिगिनर हैं, जो अभी जिन्होंने मतलब SSC की दुनिया में कदम रखा है, उन्हें कोई आइडिया नहीं है, उनके लिए वन शॉट बेटर रहेगा. देखिए, ये भी आपके लिए बहुत आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत इलेबोरेटली इसमें भी नहीं बताया गया है. लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है कम टाइम में कवर करने के लिए, वो आपके पास वन शॉट वीडियोज़ ही हैं. इसके लिए आपको एक स्किल सीखनी पड़ेगी, वो है चीज़ों को मगअप करने की. हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें चीज़ों को रटना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको रटना सीखना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं. अगर आप उसको रटेंगे नहीं, कुछ समझने लायक तो है नहीं, रटना तो पड़ेगा ही ऑब्वियसली. तो अच्छे से उसको बार बार रिवीजन कीजिए. जैसे कि अगर आपने कोई कल चीज़ पढ़ी है, तो उसको ट्राई कीजिए कि आप वीक में एटलीस्ट उसे 3 बार रिवाइज़ करें. जितनी बार चीज़ें आपके सामने से गुजरेंगी, उतना आपको याद करने में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिठाने के लिए अच्छा रहेगा. आपको एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा. तो पहले आप अगर आप बिगिनर हैं तो आप वन शॉट कीजिए, और अगर आप थोड़े से एडवांस्ड हैं तो आप FRB बैच कीजिए. लेकिन इन दोनों के साथ आपको एक सीरीज़ और फॉलो करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है PYQ सीरीज़. अच्छा, मैं आपको इसके लिए एक अच्छा वाला एग्जांपल देती हूँ. जहाँ स्किल की कोचिंग करती थी, वहाँ पे मैं एक भैया से मिली, एंड ही इज़ वर्किंग एज अ ग्रेड D स्टेनोग्राफर, एंड ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर ग्रेड C स्टेनो. सो वो स्किल सीखने के लिए आए थे. तो मैंने उनसे पूछा कि उनका GS में कितने मार्क्स आए, एंड ही सेड, आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, ही हैज़ स्कोर्ड 34 मार्क्स.
मुझे लगता था कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, पर मैं जब उनसे मिली तो मुझे लगा कि नहीं, मार्क्स तो उनके बहुत अच्छे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि भैया आपने मतलब आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ पीवाईक्यू को फॉलो किया था और किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं किया था। एंड मतलब ये समझ लीजिए, अब आपको इससे बढ़िया एग्जांपल क्या हो सकता है पीवाईक्यू सीरीज़ की रिलेवेंस को समझाने के लिए कि बहुत रिलेवेंट है। देखिए, पीवाईक्यू सीरीज़ पढ़ने का एक सबसे अच्छा तरीका जो मेरे ओपिनियन में मुझे लगता है, आप पहले एक वीडियो देखिए। इस टाइम पीवाईक्यू सीरीज़ में 31 या 30 वीडियोज़ हैं। उनका कोई नया बैच चल रहा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो पहले आप जो आज एक वीडियो देख रहे हैं उसको लिखिए अच्छे से, या फिर आप पीडीएफ से पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से मार्क कीजिए, क्योंकि यही जो क्रिस्प नोट है यही आपको एग्ज़ाम के जो 10-12 दिन बचते हैं उसमें काम आएगा, और उस ड्यूरेशन में आपको 3-4 बार इसको रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो आपने एक वीडियो देखा और अच्छे से उसे अंडरलाइन किया, और मतलब अगर आप लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जब आप सेकेंड डे दूसरी वीडियो शुरू कर रहे हैं तो उसके पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि वो सारी चीज़ें आप एक बार नज़र से घुमा लें। इसके लिए आपको बेयरली 5 to 8 या 10 मिनट्स लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगता है। आप पिछला ज़रूर रिवाइज़ करके चलें, और आप ध्यान रखिए कि आपको वीक में 3 दिन तो ज़रूर निकालना चाहिए रिवीजन के लिए। 5-6 घंटे देखिए, अगर आप वीडियोज़ एक दिन ना देख के उसको रिवाइज़ करेंगे तो मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वीडियोज़ आप देखते हैं, देखते जाते हैं, वो याद थोड़ी ना होता है, मतलब नहीं याद हो पाता है ना, उसके लिए तो आपको फिर से दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए नोट्स बनाइए और अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। तो हम चीज़ों को समराइज़ करते हैं। कन्वेंशनल टॉपिक्स के लिए आप 3 चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। एफआरबी अगर आप एडवांस्ड हैं, और वन शॉट वीडियोज़ अगर आप एक बिगिनर हैं, और पीवाईक्यू तो आप दोनों को ही फॉलो करना है और लिख लिख के अच्छे से पढ़ाई करनी है बस। अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में। देखिए, मुझे स्टैटिक जीके मेरा पर्सनल फेवरेट था। मुझे बहुत अच्छा लगता था स्टैटिक जीके पढ़ना, क्योंकि मैं इसमें रटती नहीं थी, मैं इसमें ट्रिक्स का यूज़ करती थी। मैं आपको 3 चैनल्स के नाम बताती हूँ जो बहुत अच्छे हैं, और अगर आप इसको ट्राई करेंगे, इस अप्रोच से पढ़ेंगे, तो ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू स्कोर द बेस्ट मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। पहला चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक्स, एंड सेकेंड इज़ जीके महात्मा जी, एंड थर्ड इज़ रिचा मैम फ्रॉम परचम क्लासेस। ये तीनों ही एकदम बेस्ट टीचर्स हैं। इन्होंने सारी चीज़ें निमोनिक्स या फिर कोई भी ऐसा आपको एक लाइन का वो याद करा के, या फिर किसी चीज़ से रिलेट करा के ऐसे पढ़ाया है। तो जो मैं आपको एक लिस्ट दूंगी, मैं यहाँ पे आपको लगा दूंगी। अभी उन सारे मतलब टॉपिक्स के बारे में बताना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप ऊब जाएंगे इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एक लिस्ट दे दूँगी आप, और उसमें मैं लिख दूँगी कि चीज़ें कौन से टीचर से पढ़ें। लेकिन जो ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे पासेस हो गए, रिवर्स हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, ये सारी चीज़ें आप परचम क्लासेस की रिचा मैम से पढ़िए। बहुत अच्छा पढ़ाया है। उनकी निमोनिक ट्रिक्स इतनी अच्छी होती हैं कि मैं अभी तक बहुत सारी चीज़ों से रिलेट कर पाती हूँ, और मोस्टली मैं अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसी से रिलेट करके तब आंसर देती हूँ। इसीलिए आप ट्राई कीजिए, आपके पास टाइम है। अगर आप दिन भर में एक एक वीडियोज़ भी देखेंगे तब भी आपका ये जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें भी आप ध्यान रखिएगा कि नोट्स आप ज़रूर बनाएं, ठीक है। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए, करंट अफेयर्स में मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं थी, क्योंकि लास्ट 2-3 ईयर्स से मैं सुनते आ रही थी कि करंट अफेयर्स का थोड़ा वेटेज कम हो गया है, और एक तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे अनप्रिडिक्टेबल सा होता है, अनप्रिडिक्टेबल सा होता है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। आप कितना भी पढ़ डालिए, लेकिन उतना आपको वो प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। इसीलिए मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि पहले आप कन्वेंशनल टॉपिक्स को ख़त्म कीजिए, उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम के 20-25 दिन पहले आप करंट अफेयर्स के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें अपॉइंटमेंट्स आते हैं 2023 में, ऑलमोस्ट हर सेट में, स्टेनोग्राफर के हर सेट में सीएम और गवर्नर का नाम पूछा गया था, और मेरे में तो ये इसरो का चेयरमैन आया था। तो मतलब अपॉइंटमेंट्स आप ज़रूर पढ़िए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स का, और थोड़ा बहुत स्कीम्स के बारे में मैं आपको बता दूंगी, टॉपिक्स के बारे में। सो इतना पहले कवर कीजिए। सो अब बात करते हैं खुशीज़ प्रो टिप के बारे में। यहाँ पे मैं आपको अपने भैया का एग्जांपल दूंगी। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया दैट ही इज़ वर्किंग एज अ ग्रेड डी स्टेनोग्राफर इन इनकम टैक्स। तो उन्होंने सोचा कि चलो टाइम है
तो क्यों ना सी के लिए प्रिपेयर कर लें। एंड ही टुक लीव ऑफ 14 और 15 डेज़, मतलब 14 से 15 दिन का उनको लीव मिला था। उसमें उन्होंने जीएस पढ़ा, मतलब थोड़ा सा ही पढ़ा। 14-15 दिन में आप, मतलब बहुत कम टाइम होता है, इतने में तो लोग रिवीजन करते हैं। मतलब मैं खुद रिवीजन कर रही थी उस टाइम पे। उन्होंने एक चैनल को फॉलो किया जिसका नाम है एसएससी क्रैकर्स। इसमें जितने भी एसएससी स्टेनोग्राफर की जो प्रीवियस शिफ्ट्स हैं या फिर सीजीएल की, वो सारे क्वेश्चंस उन्होंने कराया हुआ था। और मेरे भैया ने और कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि 15 से 20 दिन क्या होते हैं, मतलब 15 से 20 दिन तो मतलब ये इतना भी नहीं था उनके पास, कुछ नहीं होते हैं। अगर आप इतने में आप अच्छे नंबर ला ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने सिर्फ वही वीडियोस देखे एंड ही हैज़ स्कोर्ड वेरी वेल। इसीलिए आप एसएससी क्रैकर चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अभी आप पहले अपना जो परमार सर की वीडियोस हैं आप उसे ख़त्म कीजिए, लेकिन जो लास्ट के 10 दिन बचेंगे, मैं आपको ये वीडियो फिर से ये क्लिप फिर से मैं आपको अपलोड कर दूँगी ताकि आपको बाद में याद रहे। एसएससी क्रैकर्स चैनल है, आपको वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वहाँ से आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छा चैनल है, एकदम टू दैट पॉइंट बताता है। तो आज के लिए इतना ही। आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़िए और ध्यान रखिएगा कि नोट्स ज़रूर बनाइए, रिवीजन करिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, खाना अच्छा खाइए। अभी आपका हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे एंड अल्टीमेटली यू विल गेट द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, आप जो चाहते हैं। क्योंकि आपको जो चाहिए आपके लिए तो वही बेस्ट है, इसीलिए आपको वो सबसे अच्छी वाली जॉब मिलेगी। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। सो बाय बाय, थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सब्सक्राइब बाय।